वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बेइतनाई। हाना एक कंपनी की मालिक थी, पढ़ी लिखी, समझदार। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन शौहर के साथ पहले दिन से ही नहीं बनी थी। वो एजेंट था, वीजे लगवाता, कभी किसी मुल्क में होता तो कभी किसी मुल्क में। उसका नाम अमजद था। शहाना भी अब उसे अहमियत नहीं देती थी। शहाना का कजन था जो लंदन में था। शहाना ने जब से होश संभाला उसी के साथ अटैच थी, लेकिन घर वालों की वजह से रिश्ता नहीं हो सका। वो उससे राब्ते में थी। उसने भी शादी नहीं की थी। अमजद की 3 शादियां थी जो उसने शहाना के साथ शादी के बाद की थी। सब अलहदा अलहदा रहती थी। शहाना का अपना घर था जो उसने खुद खरीदा था। वो काफी देर से अकेली थी। उसने मुलाजिम रखे हुए थे। एक औरत उसके साथ ही रहती थी जो उसका खाना बनाती थी। वो उसे बहुत ज्यादा समझाती। शहाना सब किस्मत पे छोड़ चुकी थी। उसके अंदर के सारे एहसास मर चुके थे, सिर्फ वक्त को धक्का दे रही थी। रात का पिछला पहर था। फोन की बेल बजी। दूसरी तरफ काशिफ था। हाना परेशान हो गई। खैरियत इस वक्त? हाँ, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ? पता नहीं, घबराहट हो रही है। शहाना, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए वीजा भेजता हूँ। अच्छा, अब इतनी रात को मुझे बेचैनी हो रही है। अच्छा, आप पानी पी लो उठ के। फिर वो सुबह तक बातें करते रहे। शहाना ने सोच लिया था कि अब वो अमजद से अलहदगी ले लेगी और सुबह वकील से बात करके केस फाइल करवा देगी। उधर काशिफ ने भी सब कुछ कर लिया था। फिर शहाना ने खुला ले ली। अब उसे कोई ईमानदार इंसान चाहिए था जो उसकी कंपनी को संभाल लेता। काशिफ ने कहा कि उसे सेल कर दो, लेकिन उसका दिल नहीं माना। फिर उसने अपने भाई को ही कंपनी संभालने के लिए कहा। वो बच्चों समेत उसके घर आ गया। बना बनाया घर, कारोबार। शहाना ने कहा कि मेरा भी ख्याल रखना और अपना भी। फिर शहाना काशिफ के पास चली गई। वो एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने आया था। वो बहुत खुश था। उसे देखकर शहाना का रवैया अजीब सा था। शायद वो अमजद की बेइतनाई की वजह से किसी पे भी इतबार नहीं कर पा रही थी। काशिफ ने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे पता है तुम खुद को किस्मत के हवाले कर चुकी हो। वो तुम्हारे लिए अच्छा फैसला ही करेगी। अब तकलीफों का दौर खत्म हो गया है। वो खामोश थी। हाँ, वक्त तो लगेगा घाव भरने में। मैं अभी सोच लूं अच्छी तरह, ये ना हो कि कल को तुम भी दूसरी की शादी के चक्कर में पड़ जाओ। काशिफ जोर से हंस दिया। अरे, तुम अकेली हो मेरी जिंदगी में। अब तक कोई नहीं आ सका तो आगे भी नहीं आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में किसी ने आना होता तो वो कब की आ चुकी होती। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। दोनों ही जोर से हंस दिए। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।